कभी कभी सबसे खतरनाक साजिशें खुले बाजारों में नहीं, बल्कि बंद कमरे और अवैध रिश्तों की आड़ में पनपती हैं। यह कहानियां उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले की, जहां एक औरत ने मोहब्बत और धोखे का ऐसा खेल खेला कि पूरा इलाका दहल उठा। छोटे से गांव लालपुर में एक खामोश साजिश बुनी जा रही थी। प्यार और अवस का खेल धीरे धीरे खून की वारदात में बदल रहा था। एक शादीशुदा औरत अपने ही भांजे के प्यार में इतनी अंधी हो गई कि उसने अपने मासूम पति को मौत की आगोश में झोंक दिया और फिर लाश पर नमक डालकर मिट्टी में दफन कर दिया। उसे यकीन था कि यह सच कभी बाहर नहीं आएगा, लेकिन 311 दिन बाद वही सच मिट्टी को चीरकर बाहर आ जा और राज खुला, जिसे सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया। लालपुर गांव के शिविर सिंह की शादी लक्ष्मी से हुई थी। दोनों के बच्चे थे, घर गृहस्थी सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन इस घर में धीरे धीरे दाखिल हुआ बांजा अमित। पहले तो मामी बांजे का रिश्ता था, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता एक ऐसा मोड़ लेता गया जिसने सारी हदें पार कर दी। लक्ष्मी और अमित के बीच अवैध संबंध बन चुके थे। अब लक्ष्मी को लगने लगा कि उसका पति शिवबीर अब उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, और इसी सोच ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। 30 अक्टूबर 2024 छोटी दीपावली की रात थी। पूरा देश रोशनी और पूजा पाठ में डूबा था। लेकिन कानपुर के लालपुर गांव में उसी रात एक घर के अंदर मौत का दिया जलाया जा रहा था। लक्ष्मी ने पहले अपने पति को चाय में नशीले पदार्थ खिलाया। शिवबीर जैसे ही बेसुध होकर गिरा, लक्ष्मी और अमित ने मिलकर उस पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर दिया। कुछ ही पल में शिवबीर की सांसें थम चुकी थीं। अब घर का मालिक, उस औरत का पति, बच्चों का पिता जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। कत्ल के बाद भी दोनों को चैन नहीं मिला, क्योंकि अब सवाल था लाश का क्या करें। आधी रात को दोनों ने घर के पास बगीचे में एक गहरा गड्ढा खोदा, खून से सनी हुई लाश उठाई और गड्ढे में डाल दी। फिर उस पर करीबन 12 किलो नमक भी डाल दिया, ताकि लाश जल्दी सड़ गल जाए। फिर ऊपर से मिट्टी डालकर गड्ढे को बंद कर दिया, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जब सुबह बच्चे अपनी माँ से पूछते हैं कि पापा कहाँ गए हैं, तो लक्ष्मी हर बार यही कहती है कि पापा काम करने गुजरात गए हैं। यह झूठ करीबन 311 दिन तक चलता रहा। लक्ष्मी को बाहर से सब कुछ सामान्य दिखने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर यह जुर्म मिट्टी के नीचे दबा पड़ा था। लेकिन एक औरत थी जो इस झूठ पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थी। शिवबीर की मां सावित्री देवी। उसे शुरू से ही अपनी बहू और भांजे के रिश्ते पर शक था। बेटे का अचानक गायब होना, उसका फोन बंद होना, यह सब उस बूढ़ी माँ को खाए जा रहा था। वह ताने के चक्कर लगाती रही, लेकिन हर जगह से उसे यही कहा गया कि शिवबीर गुजरात गया है। सावित्री देवी रोती रही, पुलिस वालों से गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। करीबन 10 महीने बाद, यानी 19 अगस्त 2025 को सावित्री देवी ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंची और अपने बेटे की गुमशुदगी का दर्द बयां किया। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने लक्ष्मी का मोबाइल फोन खंगाला और कॉल डिटेल निकाली गई। पुलिस को फोन की कॉल डिटेल से पता चलता है कि पति के गायब होने के बाद से लक्ष्मी लगातार अपने भांजे अमित से बात कर रही है। यही धागा पुलिस को पूरी साजिश तक ले गया। पुलिस ने सबसे पहले अमित को उठाया। थोड़ी पूछताछ हुई और उसका चेहरा सब कुछ बयां कर देता है। शक्ति हुई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। फिर लक्ष्मी को बुलाया गया। थोड़ी ही देर में उसका झूठ भी पकड़ा गया और उसने भी कबूल कर लिया कि
हाँ, मैंने ही अपने भांजे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की है। अब बारी थी लाश की तलाश की। लक्ष्मी को लेकर पुलिस उसी बगीचे में पहुंची जहां शिववीर की लाश दबंग थी। लक्ष्मी की निशानदेही पर पुलिस खुदाई शुरू करवा देती है। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, वैसे वैसे इंसानी हड्डियां और कपड़े अवशेष बाहर आते गए। करीबन 311 दिन बाद वो सच बाहर आया जिसे मिट्टी के नीचे दफन कर दिया गया था। बेटे ने कपड़ों से अपने पिता की पहचान की और फोरेंसिक जांच के लिए सबूत भेजे गए। पूरा गांव इस मंजर को देखकर दंग रह जाता है। थाने में जब लक्ष्मी को पकड़ा गया था तो सिद्धवीर की बहन फूट फूट कर रो पड़ी। भाभी, आपने मेरे भाई को क्यों मरवाया? उनका क्या कसूर था? वही बूढ़ी सावित्री देवी बस यही कहती रही कि मेरा इकलौता बेटा था। मैंने पुलिस से बार बार कहा, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। उस दिन थाने का हर कोना आंसुओं से भर गया था। पुलिस ने लक्ष्मी और उसके भांजे अमित को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ जारी है। दोस्तों सोचिए, एक माँ एक बीवी जिसे घर की चौखट पर दीप जलाना था, वहीं अपने ही पति के खून से उस चौखट को लाल कर दिया। क्या मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा गुनाह माफ किया जा सकता है?